नमस्कार बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल विपिन वर्मा साइकोलॉजी में। बच्चों, आज जिस विषय पर हम डिस्कस करेंगे उस विषय का नाम है आकलन में लचीलापन। यानी हम एक ऐसे आकलन की कल्पना कर रहे हैं या ऐसे आकलन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जो डरावना ना हो, जो बच्चों को बांटने वाला ना हो, जो बच्चों को रटने और रिकॉल करने के लिए मजबूर करने वाला ना हो, जो किताबी ज्ञान तक सीमित करने वाला ना हो, जो बच्चे के अंदर हीन भावनाएं पैदा करे, ऐसा ना हो। आपने सुना होगा कई बार ये लाइनें कई सारे लोग बोलते हैं, मैं भी बोलता रहता हूं कि बच्चे अक्सर बोलते हैं कि मैं नहीं डरता हूं असत्य से, तूफान से, कांपती है रूह मेरी बस सदा एग्जाम से। परीक्षा का डर प्रत्येक बच्चे के अंदर इतना ज्यादा गहरा क्यों होता है कि वो किसी भी समस्या से नहीं डरता, लेकिन जब पेपर नाम शब्द आ जाता है या मूल्यांकन शब्द आ जाता है या आकलन शब्द आ जाता है या परीक्षा शब्द आ जाता है तो उसको नींद नहीं आती। आप देखो, इतनी बड़ी महामारी आ गई, इतना सारा डर वाला माहौल आपको बन गया कि बड़ा उसका तेजी से थी भी बड़ी बीमारी, डरने वाली बात भी थी, लेकिन कोई स्टूडेंट इतना आतंकित नहीं हुआ। नॉर्मल वो सब अपने घर चले गए, जो गाइडलाइन दी गई थी उनको फॉलो करने लगे और सब अपना जीवन सामान्य था। लेकिन सपोज दैट जितने हमारे स्टूडेंट हैं, जो व्यूअर हैं, जो देख रहे हैं, उनको ये बता दिया जाए कि कल पेपर है सीटेट का, तो आपको क्या वैसी ही नॉर्मल रहेंगे जैसी और खबरों में या और दिनों में रहते हैं कि प्रॉपर मस्ती करते हैं, घूमते हैं, रात में सोते हैं, मोबाइल चलाते हैं? पेपर शब्द कितना भी ब्रिलियंट हो, एग्जाम शब्द सुन करके डर जाता है वो बच्चा। क्यों उसकी रूह कांपती है एग्जाम से? तो ये डर कैसे खत्म किया जाए? तो जो हम लोग टाइटल डिस्कस करने जा रहे हैं, उस टाइटल का बेसिकली नाम यही है, आकलन में लचीलापन। क्या ऐसी कोई व्यवस्था लचीली बनाई जा सकती है जो बच्चे के सीखने सिखाने को फीडबैक भी दे, प्लस इसके साथ साथ सीखने सिखाने का प्रतिपुष्टि के साथ साथ उसकी जो गलतियां हैं उनमें सुधार के लिए उसे प्रेरित कैसे करे, प्लस शिक्षक को भी बताए कि वो किन प्रकार की विधियों के द्वारा बच्चों को और अच्छे तरीके से सिखाया बता सकते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे और सारी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे कि आकलन मूल्यांकन के वैसे हमने कई सारे वीडियो बनाए हैं, लेकिन ये इसलिए महत्वपूर्ण है, इनमें हम उन सब का सारांश, निचोड़ इसमें हम बताएंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगा। बच्चों, वीडियो को लाइक किया करो, कमेंट किया करो, फॉरवर्ड कर दिया करो, और जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि प्रॉपर नोटिफिकेशन उनको मिलता रहे। तो हम बात करें कि आपने देखा होगा विभिन्न प्रकार के एजुकेशनल रिसर्च, मनोवैज्ञानिक या एजुकेशनल साइकोलॉजी पर बेस्ड विभिन्न प्रकार के रिसर्च हुए हैं और उनमें ये बात पता चल चुकी है कि प्रत्येक विद्यार्थी अलग अलग ढंग से सीखता है और सीखे हुए की जांच की उनकी जो प्रस्तुति है वो भी अलग अलग होती है। इसलिए परीक्षा हाल में अगर हम कागज कलम से ली गई परीक्षा के अलावा मूल्यांकन के बहुविध रूप को अपनाएं तो हम इन जो डरावना एनवायरनमेंट है, जो टेरर वाला माहौल बना हुआ है, परीक्षा नाम से जो घबराहट बच्चे के अंदर पैदा हो रही है, उससे बच्चा थोड़ा बाहर निकलेगा। अब नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क के चैप्टर नंबर 3 में भी असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन को पढ़ते हैं और चैप्टर नंबर 5 में जाते हैं और चैप्टर नंबर 5 में 129 नंबर पेज पर जाते हैं, व्यवस्थागत सुधार। उसमें एक टाइटल मिलेगा 5.3.2, जिस टाइटल का नाम है आकलन में लचीलापन। वहां विस्तार में इन पर चर्चा की गई है, तो हम उसी से रेफरेंस लेकर के कई सारी बातें आपको बताते हुए चल रहे हैं। और आपको ध्यान देना है कि इन बातों को अगर कोई टीचर अपनी स्कूली प्रक्रिया में, अपनी शिक्षण प्रक्रिया में अगर लागू करता है तो कैसे प्रत्येक बच्चे को एक सही दिशा निर्देश दे करके, एक सही फैसिलिटी दे करके उसके पोटेंशियल को एक्सप्लोर कर सकता है, बढ़ा सकता है। तो इसलिए लचीलापन होना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक बच्चा यूनिक तरीके से सीखता, कोई दो बच्चे एक जैसा नहीं सीखते, सबकी क्षमताएं यूनिक होती, ये साइकोलॉजिकल रिसर्च के द्वारा पता चल चुका है। इसलिए जो
हमारे यहाँ एग्जामिनेशन का प्रोसीजर है कि रटे हुए को रिकॉल करना ही मूल्यांकन मान लिया गया है, इससे बाहर आना पड़ेगा। क्योंकि आपको पता है बहुत हजारों एग्जाम्पल्स हम दे सकते हैं और आप जानते भी हैं कि जिनके परीक्षाओं में अंक कम आए हैं क्या वो जीवन में असफल हो गए हैं, या जो जिनके परीक्षाओं में अंक बहुत ज्यादा आए हैं क्या वो जीवन में हमेशा सफल होते गए हैं। क्यों? क्योंकि ये मूल्यांकन की प्रक्रियाएं बच्चे की सही क्षमताओं का आकलन ही नहीं करती हैं। इसलिए जो परीक्षाएं हैं वो बहुत रिजिड हैं और बच्चे पर दबाव डालती हैं कि वो एक निर्धारित समय में कुछ रटी रटाई चीजों को याद करे और उनको परीक्षा हॉल में जाकर के रिकॉल करके प्रस्तुत कर दे। इसी को हम क्षमता या उसके पोटेंशियल को ग्रेड दे देते हैं। आपने सुना होगा सचिन तेंदुलकर का नाम, आपने सुना होगा नीलोत्पल मृणाल का नाम। ये नया नाम है, ये बिहार के बड़े प्रसिद्ध लेखक हैं जिन्हें युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है। इनकी मैट्रिक लेवल की परीक्षा में भाषा में यानी हिंदी भाषा में, जिसमें इनको नोबेल उपन्यास लिखने का पुरस्कार मिला है, उसी विषय में इनके केवल पासिंग मार्क्स थे, यानी बहुत अच्छे नंबर नहीं थे। आपने अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम सुना होगा, एडिसन का नाम सुना होगा, एलन मस्क का नाम सुना होगा और हजारों एग्जाम्पल हैं। कालिदास का नाम सुना होगा, कबीर का नाम सुना होगा। ऐसे तमाम लोग हैं जिन्होंने परीक्षाओं से संबंधित कोई गतिविधि नहीं की लेकिन बहुत सफल व्यक्तित्व में से रहे। तो हर बच्चे के अंदर नेचर ने एक यूनिक पोटेंशियल दिया है। अगर सही शिक्षा प्रक्रिया और सही मूल्यांकन प्रक्रिया अपनाई जाए तो प्रत्येक बच्चा अपने पोटेंशियल को इतना ज्यादा बढ़ा सकता है कि वो अपने जीवन में आने वाली समस्याओं का आसानी से समाधान कर सकता है, वो कौशल युक्त बन सकता है, उसके अंदर चिंतन की क्षमताओं का विकास होगा जिससे वो प्रत्येक समस्या का समाधान खुद से आसानी से कर लेगा। तो जो अब ऐसा अगर जीवन, ऐसी शिक्षा मिले तो उसका जीवन आत्मनिर्भर या फिर कह सकते हो कि वो प्रोडक्टिव यानी उत्पादक जीवन जीने वाला बच्चा बन जाएगा। आगे इसमें बात आती है कि मौखिक परीक्षा और समूह कार्य मूल्यांकन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। अब यहां कह रहे हैं कि लचीली परीक्षाओं में क्या किया जाना चाहिए, तो लचीली परीक्षाओं में हमें क्या करना चाहिए कि बहुविध रूप से परीक्षाएं ली जाए। इसमें मौखिक परीक्षा हो, ओरल कम्युनिकेशन हो, इसमें कुछ ऐसा हो कि खुली पुस्तक परीक्षा और लचीली समय सीमा रहित परीक्षाएं भी देश भर में लागू की जा सकती। कह रहे हैं कि खुली पुस्तक परीक्षा या पुस्तकी परीक्षा, ये परीक्षा सुधार के कई तरीके हैं जिनके एक्सपेरिमेंट किए गए, और समय सीमा रहित परीक्षाएं कि एक निर्धारित समय नहीं कि इतने ही घंटे में आपको सारा अपनी कहानी बतानी है। ये देखिए स्कूली प्रक्रिया की हम बात करें, कक्षा 1 से 12 तक की परीक्षा की व्यवस्था कैसे लचीली की जा सकती है। परीक्षा को ऐसा बनाया जाए जिसमें कई नवाचारों के अतिरिक्त यह भी सीमित किया जाए, यह भी क्लियर किया जाए, यह भी सुनिश्चित किया जाए कि नवाचारों के अतिरिक्त परीक्षाओं में जो व्यवस्था बनाई गई है, स्मृति की जांच, केवल मेमोरी की जांच यानी तुम्हें कितना याद हो जाता है, इसकी जांच से हटकर हमें व्याख्या किधर जाना होगा, व्याख्या, विश्लेषण, समस्या समाधान करने जैसी उच्च स्तर की क्षमताओं की जांच की ओर हमें ले जाना है। परीक्षा व्यवस्था को, परीक्षा को सिर्फ मेमोराइज्ड करने की पोटेंशियल तक सीमित न किया जाए। लॉजिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, रिस्क लेने का पोटेंशियल, लीडरशिप क्वालिटी, एनालिसिस पोटेंशियल, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, इन सब तक सीमित, इन सब तक बढ़ाया जाए, न कि सिर्फ रटने और रिकॉल करने तक सीमित कर दिया जाए। आगे नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क बताता है कि उच्चतर क्षमताओं की जांच की ओर ले जा सकेंगे, यहां तक कि परंपरागत परीक्षा पद्धति को भी बेहतर तरीके से प्रश्न पत्र तैयार करके विद्यार्थियों के वांछनीय जानकारी जैसे आवर्त सारणी, त्रिकोणमिति, आकृतियां, नक्शे, इतिहास की तिथियां, सूत्र आदि देकर इस दिशा में मोड़ा जा सकता है। मतलब कह रहे हैं अगर ट्रेडिशनल एग्जामिनेशन भी करा रहे हो, बहुत इनोवेटिव एडवांस
एग्जामिनेशन नहीं करा रहे हो, तब भी हमें ऐसे शिक्षक बनाने होंगे, ऐसे एक्सपर्ट लाने होंगे जो ये ट्रेडिशनल परीक्षाओं में प्रश्न पत्र बनते हैं इनको थोड़ा एडवांस करें, ओपन एंडेड करें, क्रिएटिव करें, इनोवेटिव करें, ताकि बच्चे के अंदर कई प्रकार से प्रश्न देने की क्षमताओं का विकास हो। चूंकि विद्यार्थियों की प्रकृति एक दूसरे से भिन्न होती है, आप सब जानते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता होती है और शिक्षण की पद्धति भी अलग अलग होती है। इसलिए अगले चरण में जाने के लिए हर विद्यार्थी से हर विषय में समान स्तर की मांग करना उचित नहीं है। ये उम्मीद की जाती है कि हर बच्चा क्लास का टॉप हो, जब दो बच्चे एक जैसा सीखते नहीं है, इसलिए हर बच्चा यूनिक होता है। इसलिए टीचर प्रत्येक कक्षा में विविधतापूर्ण शिक्षण करता है, तो कैसे उम्मीद की जा सकती है सबका स्तर एक जैसा हो। भारत ग्रामीण शहरी विभाजन के कारण इस मांग की सामाजिक दृष्टि से भी उचित नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां बहुत ज्यादा विविधता है, भाषा की, वातावरण की, ग्रामीण और शहरी परिदृश्य की, अलग अलग संसाधनों की। इसलिए इस प्रकार की उम्मीद नहीं की जा सकती कि सब एक जैसे स्तर वाले बच्चे हों। ग्रामीण स्कूलों की सफलता और स्कूल छोड़ने का एक बड़ा कारण गणित और अंग्रेजी में कम क्षमता का प्रदर्शन है। ये एक बड़ी समस्या भारत में आज भी बनी हुई है। ग्रामीण तबके के स्कूलों में आज भी अंग्रेजी और गणित जैसे विषयों को हम बच्चों तक नहीं पहुंचा पाते, जितना सरल भाषा में, जितना हल्के तरीके से उनको पहुंचे। इसलिए उनको वे विषय जटिल लगते हैं और परीक्षाओं में फेल होने की डर से स्टिग्नेशन एंड वेस्टेज, अपव्यय और अवरोधन की समस्याएं बनी हुई हैं। तो परीक्षा प्रक्रियाओं को अगर लचीला किया जाए तो हम बच्चों को सीखने की प्रक्रियाओं से जोड़ सकते हैं। अब परीक्षाओं को लचीला करने का यही तरीका है कि प्रत्येक बच्चे की क्षमता को महत्व दिया जाए, उसकी व्यक्तिगत क्षमता को महत्व दिया जाए और कक्षा में प्रत्येक बच्चे को यह समझा जाए कि वो सीखने वाला हो सकता है। परीक्षाएं पास और फेल ये ज्ञान का पैरामीटर नहीं हो सकती। देखिए, जो जीवन में पास होता चला गया उसने उतना नहीं सीखा जो जीवन में फेल कई बार हुआ। फेल होना आपको ज्यादा सिखाता है पास होने की अपेक्षा। अब आप यहां पर ये डिसीजन नहीं ले सकते कि फेल होना ही अच्छा है फिर पास क्यों हो, ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन परीक्षाओं की अगर हम बात करें तो यहां नकारात्मक नजरिए से फेल होने को देखा जाता है। क्या इसको नकारात्मक तरीके से देखा जाना चाहिए? जब इतनी विविधता हो सीखने में, क्षमताओं में, पद्धतियों में, भाषाओं में, तो कैसे हम एक जैसा वातावरण बनाकर प्रत्येक बच्चे को एक स्तर पर लाने की कोशिश करें। हम विविधतापूर्ण बहुविधि शिक्षण की बात करें ताकि प्रत्येक बच्चे की क्षमता और भविष्य में उनकी जो रुचियां हैं उनका वो पोषण करने वाला ज्ञान और पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। तो परीक्षाओं में लचीलापन इसी तरीके से लाया जा सकता है कि हम क्या करें, थोड़ा परीक्षाओं को लचीला करने के लिए खुली पुस्तक परीक्षा, सीमा रहित, समय सीमा रहित परीक्षा, डरावना प्रेजेंटेशन नहीं, आकलन और परीक्षाओं का अधिकों का हिस्सा मान करके अगर परीक्षाएं कराई जाए। परीक्षाएं सिर्फ रटने और रिकॉल करने तक सीमित ना हो, विभिन्न माध्यमों पर आधारित हो। उसमें मौखिक हो सकता है, गतिविधि हो सकती है, परियोजना हो सकती है, डेमोन्स्ट्रेशन हो सकता है, स्टोरी टेलिंग हो सकता है, एक्सपीरियंसेस अपने बताने की भी बात की जा सकती है। तो विभिन्न प्रकार के आकलनों के द्वारा अगर हम आकलन और परीक्षा प्रक्रियाओं को लचीला बनाएंगे तो प्रत्येक बच्चा सीखने की प्रक्रिया के साथ जुड़ सकता है। आपने कई सारे और एग्जाम्पल देखे होंगे कि परीक्षा का डर बच्चे को इतना होता है कि वो सुसाइड कर लेता है, आत्महत्या की तरफ चला जाता है, बच्चा स्कूल छोड़ देता है, लेकिन उसको डर इतना ज्यादा परीक्षा से सामना नहीं कर पाता है। तो हम अगर शिक्षक थोड़ा ध्यान देंगे, सीखने सिखाने की प्रक्रियाओं में और आकलन की प्रक्रियाओं में थोड़ा लचीलापन लाएंगे तो सीखने की प्रक्रियाएं अच्छी हो जाएंगी और प्रत्येक बच्चा अपने आप को समायोजित महसूस करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। वीडियो के साथ आप अपने एक्सपीरियंसेस कमेंट में जरूर लिखा करो और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड किया करो ताकि उन तक सारी
जानकारी और ज्ञान पहुंचे और वो भी सफलता के मार्ग पर आसानी से आगे बढ़ सके। थैंक यू सो मच।